आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रोमन गणराज्य और रोमन कानून का उदय और विकास। तो थोड़ा परिचय देख लेते हैं। रोमन गणराज्य पश्चिमी सभ्यता की आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो अपने शासन, सैन्य कौशल और स्थायी कानून प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सफलता के केंद्र में रोमन कानून का विकास था, जो गणतंत्र के साथ साथ विकसित हुआ। इसकी संस्थाओं को आकार दिया गया और इसके नागरिकों का मार्गदर्शन किया गया। यह जो आपका लेख है, यह रोमन गणराज्य के उदय को दिखाता है और एक नवोदित शहर राज्य से एक प्रमुख भूमध्य सागर शक्ति तक इसके विकास का पता इसमें चलता है। और रोमन कानून के विकास की जांच के लिए ये इस लेख पर आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रोमन गणराज्य का उदय। रोमन गणराज्य का जो उदय हुआ है उसको पॉइंट वाइज हम समझेंगे, और पॉइंट वाइज आप जैसे भी चार्ट वगैरह बना के आप इसको बना सकते हैं। पहला है मिथक और किंवदंती। इसके पहले आप जानते हैं रोम की उत्पत्ति मिथक और किंवदंती में छिपी हुई है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होने का सुझाव देते हैं। और मिथक और किंवदंती क्या क्या थी, इसको देखने के लिए आप पहले की वीडियो में जा सकते हैं। तिबर नदी का तट तो जानते हैं, ये जो आपका रोम का जो नक्शा है, इस रोम के नक्शे में जो तिबर नदी है, तिबर नदी रोम के पास है। तो इसी तिबर नदी के पास प्रारंभ में तिबर नदी के तट पर एक छोटी सी बस्ती बसी। रोम ने धीरे धीरे विजय और कूटनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र का क्या किया, विस्तार किया। मतलब धीरे धीरे क्या किया, विस्तार किया। गठबंधन की बात करते हैं तो इन्होंने फिर गठबंधन बनाया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक यह मध्य इटली में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। पड़ोसी शहरों पर नियंत्रण स्थापित किया और दूसरों के साथ गठबंधन बनाया। ये जो रोम था, ये रोम बेसिक रोम है, आधारभूत रोम है ये। जैसे ही तिबर नदी के पास धीरे धीरे शहर बसने लगे, फिर इसके बाद और पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक गठबंधन बनाए, और उसके बाद फिर ये क्या किए, पूरे अपने आप को रोमन गणराज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। रोमन गणराज्य की स्थापना 509 ईसा पूर्व में अंतिम इट्रस्केन राजा क्वार्टिन द प्राउड को उखाड़ फेंकने के बाद हुआ। इसके गणराज्य की स्थापना 509 ईसा पूर्व में हुआ, और इसके अंतिम राजा थे इट्रस्केन राजा, जो क्वार्टिन द प्राउड थे। उसको क्या किए, उसको पराजित करने के बाद ये है रोमन गणराज्य की स्थापना हुआ। फिर आगे आता है रोमन गणराज्य में शक्तियों का विभाजन दिखाई देता है। अपने प्रारंभिक वर्षों में देखिए, जब राजतंत्र होता है तो राजतंत्र जो है, राजतंत्र में शक्ति जो है राजा के पास होती है, और इसमें शक्तियों का विभाजन अपने प्रारंभिक वर्षों में गणतंत्र को जांच और संतुलन की एक प्रणाली द्वारा शासित किया गया, जिससे निर्वाचित मजिस्ट्रेटों जैसे काउंसिल और प्रेटर्स और सीनेट और जनजाति विधानसभाओं सहित प्रतिनिधि सभाओं के बीच शक्तियां विभाजित थी। मतलब शक्तियों का विभाजन, तो अलग अलग प्रकार के जो शक्ति थी, अलग अलग प्रकार के लोगों को दी गई थी, जो जनता के द्वारा चुने जाते थे। जैसे कि आपका काउंसिल होता था, सीनेट होता था, जनजाति विधानसभा होती थी, जैसे वर्तमान भी लोकतंत्र है। मिश्रित संविधान इसमें दिखाई देता है। सरकार की यह प्रणाली, जिसे मिश्रित संविधान के रूप में जाना जाता है, ने स्थिरता और लचीलापन ला दिया, जिससे रोम को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और बाहरी खतरों का सामना करने की अनुमति मिली। मतलब संविधान ऐसा बना कि इस संविधान में उसमें आप समय के अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। ये लचीलापन इसमें आया, और थोड़ा बहुत स्थिरता भी आया। इतना भी लचीलापन नहीं कि कभी भी बदल दिए। उसमें क्या है, जैसे जैसे खतरों को देखा गया, उस खतरों का सामना करने के अनुसार वैसे संविधान बना, और उसी के अनुसार जो है ये आपका रोमन गणराज्य की स्थापना इसी के बेस पर हुई। और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सैन्य सफलता। रोमन गणराज्य की परिभाषित विशेषताओं में से एक इसकी विशेषता है सैन्य शक्ति। रोमन सेना, जो मुख्य रूप से नागरिक सैनिकों से बनी थी, जिन्हें सेनापति कहा जाता था, अत्यधिक अनुशासित और संगठित थी, जिससे रोम को विशाल क्षेत्रों को जीतने और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। सैन्य सफलता ने रोम में धन प्रतिष्ठा ला दी, लेकिन इसके गणतंत्र के राजनीतिक संस्थाओं के लिए चुनौतियां भी खड़ा कर दी, क्योंकि महत्वाकांक्षी जनरलों ने सत्ता और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की। मतलब सैन्य सफलता मिली तो प्रतिष्ठा भी मिली, धन भी इनको मिला, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्र में जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जनरल लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, और वो लोग क्या करने लगे, प्रतिस्पर्धा करने लगे। तो ये आपका सैन्य सफलता तक आपको
रोमन गणराज्य का उदय को आप इन पॉइंट में, इन बिंदुओं में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब पहले मिथक और किंवदंती, रोमलुस और रोमुस नाम के 2 भाई हुआ करते थे, या पहले के वीडियो में देख सकते हैं। तिबर नदी का तट में बस्ती बना, फिर गठबंधन बना, फिर रोमन गणराज्य की स्थापना होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, मिश्रित संविधान बनता है, और उसके अलावा आपको सैनिक सफलता दिखती है। मतलब 7 पॉइंट में ही आपका उत्तर समाप्त होता है। आगे आता है रोमन गणराज्य, रोमन कानून का विकास। अब कानून बन रहा है तो कानून का विकास कैसे होता है। रोमन गणराज्य के केंद्र में इसकी कानून प्रणाली थी, जिसने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब रोमन कानून का विकास हुआ, जिससे लोग क्या रहते थे, कंट्रोल में रहते थे। पहला है रोमन कानून का विकास, पहला पॉइंट है रोमन कानून का विकास। तो रोमन कानून का जो विकास है वो रोमन रीति रिवाज, कानून और न्यायिक मिसाल जैसे विविध स्रोतों पर आधारित होकर सदियों से विकसित हुआ। मतलब एक प्रकार का परंपरा चलता है, रीति रिवाज के अनुसार कानून, या किसी को सज़ा देना, किसी को दंड देने का प्रावधान रहता है। तो उससे क्या हुआ, रीति रिवाजों से इस कानून का क्या हुआ, विकास हुआ। दूसरा है पहला ज्ञात कानून। तो पहला ज्ञात कानून क्या है, सबसे पहला ज्ञात कानूनी कोड 12 टेबल्स 451 ईसा पूर्व में प्रख्यात या दिखाई दिया, और इसने रोमन कानून की नींव रखी। इसी ने क्या रखी, रोमन कानून की नींव रखी। पहला अज्ञात कानून कब आया, 451 ईसा पूर्व में, और ये पहला ज्ञात कानून है। दूसरा है यूस्टिटिया, यूस्टिटिया या न्याय की अवधारणा। रोमन कानून के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यूस्टिटिया या न्याय की अवधारणा थी, जो निष्पक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर क्या देती थी, जोर देती थी। ये 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर गयुस एवं सिसरो का योगदान। गयुस और सिसरो जैसे रोमन न्यायविदों ने कानून की व्याख्या और संहिताकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके विकास और परिशोधन में योगदान दिया। गयुस और सिसरो जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इन व्यक्तियों ने क्या किया, कानून की व्याख्या किया। आगे आता है कानून में परिष्कार। समय के साथ साथ क्या हुआ, फिर कानून में परिशोधन होते गया। समय के साथ साथ रोमन कानून तेजी से परिष्कृत हो गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार, अनुबंध और विरासत जैसे विविध क्षेत्र क्या हो गए, शामिल होते गए। भाई जैसे जैसे समय अनुसार मांग बढ़ता है कि कानून में बदलाव करना चाहिए, तो कानून में बदलाव किए, लचीलापन लाया गया। तो इस प्रकार से उसका परिशोधन होते गया, जिसको बोलते हैं कानूनी परिष्कार हुआ। आगे पॉइंट है पितृ परिवार या घर के मुखिया की धारणा। पितृ परिवार या घर के मुखिया की धारणा यदि अगर देखते हैं तो रोमन कानून के केंद्र में पितृ परिवार या घर के मुखिया की धारणा थी, जो अपने परिवार के सदस्यों और संपत्ति पर काफ़ी अधिकार रखता था। कौन, पितृ, मतलब घर का पिता या घर का वही क्या होता था, मुखिया होता था, और वही क्या होता था, संपत्ति का अधिकार रखता था। महिलाओं व दासों के लिए भी कानून था। महिलाओं और दासों के लिए भी क्या कानून था, हालांकि रोमन कानून ने महिलाओं और दासों सहित व्यक्तियों के अधिकारों को भी मान्यता दी, लेकिन हालांकि वो सीमित सीमा तक था। मतलब महिलाओं को कहाँ तक आपको कानून में दायरे में रखना है, कितना अधिकार देना है, और दासों को कितना अधिकार देना है, ये एक लिमिट था, ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे। रोमन कानून के सिद्धांत जैसे निर्दोषता की धारणा, निष्पक्ष सुनवाई की धारणा आज भी दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों को प्रभावित कर रही है। मतलब ये पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट इसमें का हो गया, 3 पॉइंट पहले का हो गया, 4 3 7 पॉइंट आप बना लेंगे, और इसको अच्छे से चार्ट बना करके, डायग्राम बना करके बना सकते हैं। रोमन कानून का जो सिद्धांत है वो ऐसा है कि इसमें निर्दोषता की धारणा है, निष्पक्षता है, जो आज भी दुनिया को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे है इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो रोमन गणराज्य का जो उदय हुआ और रोमन कानून आया, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव ये पड़ता है, रोमन गणराज्य अंततः आंतरिक कलह और निरंकुश शासन के उदय से लगभग 5 शताब्दियों तक सहन करता रहा। मतलब रोमन गणराज्य पहले क्या था, आंतरिक कलह से गुजर रहा था, निरंकुश शासन से गुजर रहा था, और बाद में फिर उससे उभरा। हालांकि इसकी विरासत रोमन कानून के रूप में जीवित रही, जिसने यूरोप और उसके बाहर बाद की कानूनी प्रणालियों की नींव के रूप में कार्य किया। मतलब पहले से जो रोमन गणराज्य के आंतरिक कलह और निरंकुश शासन के उदय से पहले और भी जो कानून चल रहे थे, उसी के बेस में, उसी विरासत के रूप में क्या बना, कानून क्या हुआ, निर्माण हुआ। रोमन कानूनी परंपरा ने कैनन कानूनी, सामंती कानूनी और नागरिक कानून के विकास को प्रभावित किया, जिससे आने वाली शताब्दियों के लिए पश्चिमी कानून विचार को आकार दिया गया। मतलब कैनन कानून,
सामंती कानून और नागरिक कानून, ये 3 प्रकार के कानून का क्या हुआ, विकास को ये प्रभावित किया। और पश्चिमी कानून विचार को इन्होंने क्या दिया, आकार दिया। मतलब इनसे क्या बना, एक नया कानून, पश्चिमी कानून बना। इसके अलावा रोमनों द्वारा अपनाए गए रिपब्लिकन सरकार और नागरिक गुण के सिद्धांतों ने मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता जैसे राजनीतिक विचारकों को प्रेरित किया। आने वाले दिनों में जो रिपब्लिकन सरकार आया, जिसमें मैकियावली ने सिद्धांत दिया, मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया, इन राजनीतिक विचारकों ने इनसे क्या किया, सीखा और इससे प्रेरणा ली। रोमन गणराज्य लोकतंत्र और कानून के शासन का प्रतीक बन गया। रोमन गणराज्य लोकतंत्र कानून के शासन का प्रतीक बना हुआ है, जो हमें संस्थाओं की स्थायी शक्ति और नागरिक सहभागिता के महत्व को क्या करता है, याद दिलाता है। तो ये आपका पॉइंट है। उसके बाद फिर निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं कि रोमन गणराज्य का उदय और रोमन कानून का विकास प्राचीन रोम की सरलता और लचीलापन के प्रमाण है। साधारण शुरुआत में रोम एक प्रमुख भूमध्य सागरीय शक्ति के रूप में उभरा, जिसने अपनी सैन्य विजय और कानूनी नवाचारों के माध्यम से इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया। हालांकि गणतंत्र ने अंततः शाही शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसकी विरासत रोमन कानून और गणतंत्री आदर्शों के रूप में कायम है, जो मानव सभ्यता की स्थायी शक्ति की एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। तो इस वीडियो में हमने आज रोमन साम्राज्य में गणराज्य का उदय कैसे हुआ और रोमन कानून के बारे में चर्चा किया। इसमें आप जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उतने नंबर का आप उत्तर बना लीजिएगा और अच्छे से चार्ट बना करके बनाइएगा, अच्छा आपको अंक मिलेगा डायग्राम बना करके।